आज मेरे घर में मेरा दामाद मुझे जलील कर दिया। और तुमने क्या किया कल्पना? क्या किया? मैंने तो अजय के स्वागत के लिए, उसे अपना बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर डाले, और तुम अपनी बेटी नेहा को नहीं रोक पाई। पापा मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश। कोई कोशिश नहीं की तुमने, कुछ नहीं समझाया उसे। मैंने नेहा के लिए महंगे कपड़े, चॉकलेट क्या नहीं लाके दी, लेकिन तुम नेहा को। पापा वो हर हाल में रुकने के लिए तैयार नहीं थी, तो मैं क्या करती? तुमने मेरी सारी चाल को नाकाम कर दिया, सारी चाल। मैंने सोचा था नेहा के बहाने अजय यहां पर रहने लगे। वाह कमाल, एक बात अपनी बेटी को अपने ही घर से दूर रहने के अलग अलग तरीके समझा। अपनी लड़ाई में अपनी बेटी की बेटी को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मामा क्या कह रही है? पापा तो हमेशा मेरी जिंदगी संभालने के पीछे देखते हैं। रात दिन उनका यही ख्याल रहता कि मैं। बेटी, अपनी मां को समझाने की कोशिश मत करो। ये दकियानूसी सोच से ऊपर नहीं आ सकती। देखिए, मैं सिर्फ वही कह रही हूँ जो एक माँ को अपनी बेटी की भलाई के लिए कहना। बकवास अपनी बंद करो। काश मैंने कल्पना को जन्म ही नहीं दिया होता, और अगर वो पैदा हो भी गई तो काश ये दिन देखने से पहले मैं ही मर जाती। पापा नेहा का इस तरह अचानक हुआ, फिर अजय का यहाँ इस घर में उसे ले जाने के लिए आना, मुझे भी कुछ न कुछ साजिश करेगी। यस पापा, हमने जरूर करने की कोशिश। लेकिन बेटी, इस बार भी अजय कामयाब हो। अजय नहीं तो पुत्र कल्याण। पापा मुझे पूरा यकीन है इस पूरे नाटक के पीछे सूत्रधार तो वही है। शायद तुम ठीक कह रही। उस आदर्शवादी मां का सिद्धांत अब इसमें ठीक है। बेटे, क्या हो गया था तुझे? पता है, तुम्हारे बिना पूरी रात चैन नहीं आया हमें। तुझे पता है ना, तुझे कुछ हो जाता है तो क्या हो जाता है हमें। रात को मुझे क्या हो गया था ये तो मुझे पता नहीं दादी, पर हाँ, मैं पापा को मम्मी के घर देखकर हैरान जरूर हो गई थी। पापा तो मुझे वहीं छोड़कर आने वाले थे। चाचा जी, नहीं पापा, मैंने सोचा कि अगर वो वहीं रहे तो थोड़ा रेस्ट कर लेगी। भैया अच्छा हुआ इसे आप वहां नहीं छोड़कर आए, वरना वो लोग इतनी आसानी से इसे यहाँ नहीं आने देते। भाभी और भाभी के पापा को आप अच्छी तरह से जानते हैं। लो, भैया ने फिर से अपनी बात पुलिसी अंदाज में कह दी। संजय जो भी कह रहा हो बिल्कुल ही ठीक है। माँ, आप लोग रात भर इतना परेशान रहे, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? कम से कम मोबाइल कर देती आप। तुम बड़ोड़ा पार्टी के पास पेमेंट लेने गए थे, हम तुम्हें वहां क्या इन्फॉर्म कर दिए? पापा आपने मुझे भी नहीं बताया। आप वहां से क्या कर लेते? नेहा रात भर बुखार की हालत में मम्मी मम्मी की रट लगाई हुई थी, तो अजय भैया उसे वहां ले गए। अरे हाँ अजय, राकेश नाथ जी तो तुझे मिले अच्छी तरह ना? अच्छी तरह से? माँ बहुत अच्छी तरह से। मतलब? बात बात पर पैसे का घूम, अपने स्टेटस की बात
खुद की दुनिया में खुद को सबसे बड़ा दौलतमंद बताने की, दिखाने की सनक, फिर तो उनकी हर बात में दिखावट और खोखलापन नजर आया। बहुत छोटी जिंदगी जीते हम। और कल्पना? तो अपने बाप के रंगों में रंगी हुई है। वही देखता हरकतें, वही देखता बातें। चलो कोई बात नहीं बेटे, नेहा की तबीयत तो अच्छी हो गई ना, अब पिछला सारा भूलकर। बाजी पंडित जी आए हैं। उन्हें बिठाओ, हम अभी आते हैं। जी। श्वेता, नेहा का ख्याल रखना। नेहा, मैं अभी आती हूँ। हाँ? फीलिंग फाइन? जय राम जी की पंडित जी। आइए आइए। अरे बैठिए बैठिए ना, आप खड़े क्यों बैठिए। हाँ माँ जी। बताइए पंडित जी, कौन सा शुभ मुहूर्त है और शादी की कौन सी रस्म कब करनी है? इस महीने का तो हर एक दिन मुहूर्त है, कोई मुहूर्त या दिन देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी पंडित जी, मैंने कहा ना, इस पूरे महीने आप शुभ कार्य कर सकते हैं। वैसे सगाई के लिए 10 जनवरी का मुहूर्त बहुत ही उत्तम है। बाकी रस्मों में मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं, और शादी का मुहूर्त तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। हाँ, तो संजय की सगाई 10 जनवरी को कर लेते हैं। अति उत्तम माँ जी। फिर भी दूसरी रस्में कौन से दिन करनी है वो आप हमें बता दीजिएगा। अति उत्तम। अच्छा, तो हमें आज्ञा दीजिए। चलिए हम शुरू। हेलो। हेलो, मैं न्यूयॉर्क से अमर बोल रहा हूँ। हाँ अमर अंकल, मैं अजय बोल रहा हूँ। अजय बेटे, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। और घर में सब? घर में सब मजे में हैं। अजय, कल्याणी दीदी कहाँ हैं? माँ, एक मिनट। माँ, अमर अंकल का फोन, यूएसए। हेलो। दीदी प्रणाम। हाँ बोलो अमर। मैं 4 तारीख रात की फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना हो रहा हूँ। सही वक्त पर आ रहे हो, संजय की सगाई की 10 तारीख निकली है। हर सही काम सही वक्त पर ही होता है। और हाँ, चौधरी साहब से मेरी हेलो जरूर कह देना। ओके? हाँ, मिलते हैं। अमर वहां से 4 तारीख की रात को निकल रहा है। अरे ममता जी, आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। पर मैंने तो आपको आते नहीं देखा। लेकिन मैंने तो तुम्हें देखा जब तुम जयराम जी और शकील जी से यहाँ के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी थी ना, तब। अच्छा सुधा, माँ जी कहाँ है? श्वेता जी का फोन आया था कि आज सदन में माँ देर से आएंगी। अच्छा, और जिस पार्टी के जो ऑर्डर्स आए थे उनके माल का क्या हुआ? सबके ऑर्डर के मुताबिक सबका माल तैयार है। वेरी गुड। ममता जी, मैं एक आपसे बात पूछना चाहती हूँ। पूछो ना। कुछ ही दिनों बाद आपकी शादी है, एक नई जिंदगी जीने जा रही है आप, उसे लेकर। सुधा, जिंदगी तो जिंदगी है, नई क्या पुरानी क्या। जिंदगी जीने के बस हालात और अंदाज बदल जाते हैं। असल में जिंदगी का कोई भी रूप कभी नहीं बदलता। ये सब छोटी छोटी बातें समझनी हो ना तो श्री रामचरितमानस पढ़ो। जी ममता जी। कल्याणी, हमारे बेटे संजय की शादी होने वाली है। मालूम है, इसमें क्या नई बात कही आपने? तुम्हें नहीं लगता खुशियों भरे पल हमारी बीती हुई उम्र को वापस ले आए हैं? हाँ, लगता है समय जैसे ठहर सा गया है। जाते जाते वो हम दोनों को एक पल पर ठहरा गया है। वो पल
जो हमारी जिंदगी है, गुजरी हुई भी और आने वाली भी। ये पल, इसकी उम्र सदियों जितनी हो। चलिए निकलते हैं। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हें बुलाने आया था। आज बहुत सारे काम करने हैं। आज बैंक जाना है, शादी के लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी है। विजय भी ऑफिस नहीं आने वाला, सो तुम्हें घर वापस टैक्सी से आना पड़ेगा। मैं मार्केट से घर नहीं आने वाली। ड्राइवर आपको ऑफिस ड्रॉप करेगा। सबके उड़ रहा है नाथ पुराण निगम हस कहे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निवाना। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। ममता जी, गाइए ना ममता जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये आप क्या पढ़ रही थी? श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड। श्री रामचरितमानस। ये हर इंसान की जीवन शक्ति है। जब जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता ना दिखाई दे, चारों ओर परेशानी ही परेशानी हो, तो इसे पढ़कर सहारा मिलता है। श्री रामचरितमानस में जीवन की हर परेशानी का हल है। श्री राम और सीता के चरित्र को पढ़कर मन को इतना संतोष मिलता है कि पूछो मत। मुझे इसका मतलब नहीं मालूम, बताएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। जब लंकापति रावण ने सीता माता का हरण किया, तब उनके छोटे भाई विभीषण ने उन्हें बहुत समझाया कि मन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार होते हैं, लेकिन जो बुराई का नाश करके अच्छाई का विकास करता है, उसके घर में सुख और संपत्ति का वास होता है, जबकि बुराई का परिणाम केवल विपत्ति और दुख। ममता जी, ये पुस्तक मुझे पढ़ने के लिए आप देंगी? जरूर देंगे, लेकिन मेरी एक सलाह है, इसे सिर्फ पढ़ना मत, इसे जीवन में भी उतारना, इस पर अमल भी करना। जी। अमित क्यों आया था? मुझे श्री रामचरितमानस मांगने। क्या? मैं यहाँ सुंदरकांड पढ़ रही थी, मेरी आवाज सुनकर वो यहाँ आ गया, मुझसे चौपाइयों का मतलब पूछने लगा। मैंने उसे मतलब बताते हुए कहा कि उसे बुराइयों का नाश करके अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। क्या कह रही हो तुम? हाँ माँ जी, इनफैक्ट वो मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। फिर मुझसे श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए मांगने लगा। मैंने उससे कहा, इसे सिर्फ पढ़ना मत, इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। ये तो कमाल ही हो गया। इस बच्चे के भटके हुए जीवन को सही राह मिल जाए, हमारे लिए ये बहुत बड़ी सफलता की बात होगी। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ जेवर और कपड़े बनवाए हैं, तुम देख लो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो चेंज करवा लूंगी। माँ जी, ये सब आप अपनी पसंद से लेकर आई हैं ना, मुझे पूरा विश्वास है आपकी पसंद मेरी पसंद से भी कई गुना अच्छी होगी। हेलो ममता। क्या बात है बेटे,
ममता के ख्यालों में इस तरह खोया है कि माँ की आवाज भी नहीं पहचानता। माँ आई एम सॉरी, वो गलती हो गई, मुझे लगा ममता होगी। मैं बाद में फोन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, काटो मत। मैं देती हूँ ममता को। जी चलो, मैं जरा बच्चों से मिलकर आती हूँ। हेलो। हेलो। क्या संजय, तुम्हें ना जरा भी सब्र नहीं। सुबह सुबह सदन में फोन कर दिया। सोचो माँ ने क्या समझा होगा। माँ ने क्या समझा होगा? यही कि उनका बेटा अपनी होने वाली बीवी से बहुत प्यार करता है, उसके बिना रह नहीं सकता। कुछ भी हो, तुम आज के बाद मुझे ऐसे फोन नहीं करोगे। क्यों? क्यों मतलब? बिल्कुल बच्चे बन जाते हो तुम। इनफैक्ट अब हम शादी से पहले इस तरह मिलेंगे भी। तो किस तरह मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? संजय, लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग गए भाड़ में, लोगों की फिक्र मैंने आज तक कभी नहीं की। और जब तुमने ये बात आज कह दी है तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद शादी के दिन तक हम लोग हर रोज मिलेंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मैं नहीं मिलूंगी। इनफैक्ट अब तो 2-3 दिन में मैं सदन से भी छुट्टी लेने वाली हूँ। फिर कैसे मिलोगे मुझसे? वेरी सिंपल, तुम्हारे नाम का वारंट निकलवा कर तुम्हारे घर आकर तुम्हें अरेस्ट कर ले जाऊंगा। आ गए ना अपनी पुलिस की वर्दी में। I have solutions to all my problems, ma'am. वेरी फनी। Yes, honey. जो तुम्हारी मर्जी करो। चाहते क्या हो तुम? तुम्हारा थोड़ा सा वक्त, और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा ढेर सारा। That's really cute. ममता, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। वो हमारे अमेरिका वाले अंकल है ना, अमर अंकल, हाँ। वो कल आने वाले हैं। Oh, really? Yes, really. संजय तुम है ये हकीकत।